हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल RKP 360। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जिस तरीक़ा से हम लोग का क्लास चल रहा था, और ये क्लास नंबर 6 है जो कि सीरीज आइटम्स का बी सीरीज है ना। तो बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लास अच्छा लगे तो हम हमेशा ये बोलते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए है। जैसे कि आप देखें BPSC का कट ऑफ, ठीक है, कितना कम गया। आज जो आया है, बहुत हल्ला किया था सब, बहुत इजी पेपर है, ये है वो है। तो आप देख लीजिएगा, बहुत कम कट ऑफ गया है, ठीक है। जैसा पेपर था उसके कंपेरेटिवली बहुत कम कट ऑफ गया है। और ये अक्सर ये होता है, ये क्लास थोड़ा सा लंबा होता है, तो लंबा होता है तो इसमें आइटम्स का जो नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं वो भी लंबा होते हैं, यानी कि उसका संख्या भी ज़्यादा होता है। अगर आप बोलिएगा तो हम 5 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे 5 आइटम के साथ में। तो हमें बस ये सोचना होता है कि आपको अच्छे से कोई सी चीज़ को डील करें। बट आप लोग जो भाग रहे हैं ना, ये देख करके कि आइटम का क्लास बड़ा है, तो याद रखिएगा आप मेरिट से भी भागिएगा। ये बात मेरा कॉपी पे लिख लीजिए अच्छे से, मेरिट से भी भागिएगा। अगर मेंस पास कर भी गए तो जो मेरिट डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है उस पर ध्यान दिया कीजिए। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, आपको लेना है ना लेना वो तो आपके ऊपर है। बट ये जान लीजिए कि मेरिट जो डिसाइड करता है, लेटर ऐसे सब उसके पीछे पागल हुए हैं, ठीक है। एक बात हम बताते हैं, ज़रा सोचिएगा। टॉपिक से थोड़ा हट के बात करते हैं आज, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। लेटर ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना कंफर्म रहिए कि लेटर आप कितना भी अच्छा लिख दीजिए, 5 में 5 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे कितना भी लिख दीजिए, 5 में 5 नंबर मिलने वाला नहीं है। अगर 5 नंबर का लेटर 5 नंबर का ऐसे है, तो अगर सिंपली आप फॉर्मेट भी तैयार कर देते हैं, उसमें भी आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट ऊपर का सब्जेक्ट वगैरह डाल के बीच में थोड़ा बहुत लिख देते हैं, फिर भी आपको 1-2 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। जनरली खूब से खूब मिलेगा तो 3 नंबर से 3.5 नंबर, 5 नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। एवरेज मार्किंग सबको उतना मिल ही जाता है। और बात की जाए आइटम्स की, तो उस पर आप अच्छे से एक बार सोचिएगा। आइटम्स जो है 5-5 नंबर का होता है, यानी 1-1 नंबर का। तो उसको जो आप एक सही बनाएंगे तो 1 नंबर आपको कंफर्म मिलेगा। दूसरा नंबर अगर सही बनाए तो 2 नंबर कंफर्म मिलेगा। इसमें से कोई आपका नंबर काट नहीं सकता है। तो इसलिए बाकी आप समझदार हैं तो सोच लीजिए, करके विचार कर लीजिएगा। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन है, आपको जैसा मर्जी एज यू विश, आप फ्रीडम है। चलिए, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आज। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? अचानक। सपोज दैट आप न्यूज़ देख रहे हैं, अचानक से आया कि कल ट्रेन में हादसा हो गया ना, उस तरीका का अचानक शॉकिंग न्यूज़ है ना, जिसको हम लोग शॉकिंग सडन सडन या सडनली भी बोल सकते हैं इसको। अब बात की जाए इसके इंग्लिश में कैसे इसको यूज करेंगे सेंटेंस में। जैसे हम लोग न्यूज़ देखते हैं ना, न्यूज़ ऑफ द डिजास्टर डिजास्टर हिट द नेशन। जैसे कोविड आया था, वो हमारे नेशन को हिट किया था। ये न्यूज़ अचानक से टीवी पे आया कि कोविड आ गया है, ठीक है। पहले किसी को पता नहीं था, पहले चाइना वगैरह इधर था, बट अचानक से मेरे को न्यूज़ आया कि ये बहुत तेज़ी से, बहुत इस तरीका का जो न्यूज़ है। नेशन लाइक आज से हम जो है आइटम को दूसरे कलर से लिखेंगे, है ना, ताकि उसे पता चले। लाइक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये हमारा आइटम हो गया। कहने का मतलब ये है, जैसे जो डिजास्टर का न्यूज़ है वो जो हिट किया नेशन को, वो अचानक से मेरे को मिला, या फिर वो मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था। इस तरीक़े से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा। क्या होता है? झगड़े का कारण, विवाद का कारण। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, झगड़ा या विवाद का, झगड़ा या विवाद का कारण, ठीक है।
बात की जाए इंग्लिश कैसे इसका मीनिंग होगा, अ सब्जेक्ट दैट कॉजेज ऑफ आर्गुमेंट, ARGUMENT, ठीक है, CAUSES, कॉजेज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। मतलब किसी भी झगड़ा या विवाद होने का कोई एक कारण होता है, उसी को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। बात की जाए इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो यूज इसका देखिए कितना अच्छा है। हमेशा जम्मू कश्मीर हमारा क्या होता है, एक बोन ऑफ कंटेंशन होता है, एक विवाद का कारण होता है पाक और हमारे इंडिया के बीच में। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये एक फेमस एग्जाम्पल है, हर जगह ये एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा आपको। कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन अ bone of contention, bone of contention। आज हम लोग आइटम को जो है वो कलर दूसरा लेंगे, है ना। कंटेंशन बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाक हम लिख देते हैं, आप इसको आगे लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें, नेक्स्ट 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 भैया, और नेक्स्ट यार, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। ये कहने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, यानी होता है ना, हम लोग हिंदी में इसको मुहावरा में बोलते हैं कि मुंह में सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, सेम वही चीज़ है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। कहने का मतलब है किसी धनिक या अमीर घर में जन्म लेना, धनी परिवार में क्या होना, जन्म लेना, जन्म लेना, बॉर्न इन रिच फैमिली, ठीक है। चलिए बात की जाए इसके एग्जाम्पल का, आप बोल सकते हैं अंबानी के घर में जितने बच्चे हैं वो क्या, किसमें जन्म लिए हैं, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, ठीक है। बट हम अपने आइडियल का एग्जाम्पल लेते हैं, इनका एग्जाम्पल छोड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वाज born with a silver spoon in the माउथ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा आइटम हो गया। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे, एक धनी परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है, बॉटम लाइन, ठीक है। आज ये बोर्ड जो है थोड़ा सा नखड़ा कर रहा है इसको, हाँ चलिए। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का मतलब ये होता है, जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, सबसे एक महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है, या सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे आप बोल सकते हैं, कोई एक ऐसा बात जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। सबसे महत्व, हिंदी का एरर होगा, प्लीज़ मेरे भाई करेक्ट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण तत्व, दैट मीन्स इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्या होगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट फैक्ट,
थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत अभी आइटम्स बचे हैं नहीं, ठीक है। फिर अगर हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, या फिर इसको आप एक और लिख सकते हैं, या निष्कर्ष भी होता है। जैसे होता है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन लास्ट निष्कर्ष इसका क्या होगा, उसी को निष्कर्ष भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे, द, ठीक है, BOTTOM, बॉटम लाइन, द बॉटम लाइन इज दैट, महत्वपूर्ण बात क्या है, बॉटम लाइन इज दैट दे लॉस्ट द गेम। मतलब ये होता है निर्णायक, कि ये निष्कर्ष निकलता है कि, या फिर ये महत्वपूर्ण तथ्य ये है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसने क्या हुआ, मैच को हार गया। चलिए अब बात करते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर की बात की जाए तो जनरली आप देखते हैं किसी चीज़ का मूलभूत आधार या मूलभूत तत्व होता है। जैसे अपने लाइफ का ही लीजिए, तो हम लोग किसी काम को करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक रीजन होता है, कोई ना कोई एक फैक्ट होता है, ठीक है। तो कोई मूलभूत ज़रूरत, इसको बोल सकते हैं हम लोग मूलभूत ज़रूरत। क्या हो गया, मूलभूत ज़रूरत। या फिर इसको अगर टफ लैंग्वेज में बोले तो टफ लैंग्वेज एक हो जाता है जीविकोपार्जन, जिस मतलब होता है ना, जीने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना, उसी को बोलते हैं जीविकोपार्जन, है ना, जीविकोपार्जन। आई होप ये जो जी है इधर साइड से होगा, इधर साइड से देख लीजिएगा आप, जीविकोपार्जन, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम, है ना, मेन सोर्स ऑफ क्या है, इनकम, ऐसे आप ले सकते हैं। अब बात की जाए इसको इंग्लिश एग्जाम्पल में कैसे लेंगे, तो हमारे लिए बहुत लोग अभी गार्ड का जॉब करके अपना जीवन यापन कर रहा होगा, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम गार्ड का जॉब होगा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, गार्ड जॉब इज़ माई व्हाट, ब्रेड एंड बटर राइट नाउ, ठीक है। बहुत लोग गार्डनिंग करता होगा, बहुत लोग क्या करता होगा, गार्डनिंग करता होगा। गार्डनिंग इज माई व्हाट, गार्डनिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ। कहने का मतलब अभी जो मेरा है वो इनकम क्या है, राइट नाउ। सोर्स ऑफ इनकम जो अभी मेरा है एट द प्रेजेंट टाइम, वो क्या है, ब्रेड एंड बटर ऑफ क्या, व्हाट, गार्डनिंग। मतलब आप क्या है, एक माली वाला काम कर रहे हैं। सपोज दैट आप यहाँ पे जो जॉब करते हैं, गार्ड जॉब लिख सकते हैं, या जॉब ऑफ गार्ड, ऐसे जो आपको जो जॉब करते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसको आप लिख सकते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, जैसे हम देखते हैं पहले से किसी से हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, रोड पे चलते हैं, जनरली हम बात नहीं करते हैं, बट अचानक किसी मोमेंट पे मिल गया, किसी पार्टी फंक्शन में मिल गया, तो हम लोग अपने हिचकिचाहट तोड़ करके उस व्यक्ति से बात कर लेते हैं। तो इसको यही बोला जाता है हिचकिचाहट। हिचकिचाहट क्या करना, तोड़कर किसी से, किसी व्यक्ति से, हम किसी से लिख रहे हैं, आप ये अंडरस्टैंडिंग है, किसी व्यक्ति से ही बात कीजिएगा, किसी से बात करना, है ना, किसी से बात करना। दैट मीन्स आप इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, आप इसको इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं, टू ब्रेक, BREAK, टू ब्रेक द हेजिटेशन, है ना, hesitation, to break the hesitation and start conversation, SATION, ठीक है।
अब बात की जाए इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या लेंगे, हम अभी बताएं ना, जनरली अगर हम लोग अचानक से किसी को मिल जाते हैं, जैसे आप अपने गांव का हैं, आप उनसे बात नहीं करते, बट आप कहीं ट्रेन में अचानक मिल जाइए तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। बात करना क्या होता है, हिचकिचाहट दूर करके आप बात कर लीजिएगा। बट अपने गांव में उनसे बात नहीं भी करते हुए, उनको देखे हैं, जानते हैं, आप अचानक से कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में मुलाकात हुआ, उनसे बात आप कर ही लीजिएगा, एकदम 100% कर लीजिएगा। कहाँ जा रहे हैं आप मेरे ही गाँव के हैं ना, ऐसे करके आप बात कर लीजिएगा। तो उसी पे एक एग्जांपल लेते हैं। when we meet meet when we meet या met, when we meet होना चाहिए, ठीक है। meet at a party, when we meet at a party, ठीक है। I had I I had when we meet at a party, I had to what, I had to, इसको हम लोग रेड से ले लेते हैं आइटम को। I had to break, BREAKE, break the what, break the what, ice, break the ice। यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। और बात की जाए यहाँ पे, ये हमारा आइटम हो गया ब्रेक द आइस। और यहाँ पे हम क्या ले लिए, सिंगल मीट का मेट, ठीक है। यहाँ पे मीट का हम लोग क्या ले लिए, MET। बात की जाए ब्रीथ डाउन वंस नेक। ब्रीथ डाउन वंस नेक का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना, किसी काम को आप कर रहे हैं, 10 आदमी आप काम कर रहे हैं, बट आपका जो बॉस है उसका ध्यान सिर्फ आप ही पे है, एकदम नज़र गड़ा करके आप पे ध्यान रखा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग किसी पर एकदम नज़दीक से, मतलब ध्यान से, नज़दीक से नज़र रखना, एकदम ध्यान से, नज़दीक से नज़र रखना, है ना। जैसे वाचिंग, WATCHING, वाचिंग all his activity very क्लोजली, ठीक है, CLOSELY। चलिए बात की जाए इसके एग्जाम्पल का। जनरली ये सब काम कौन करता है, जो हम लोग का बॉस होता है ना। बॉस जो होता है, किसी का बॉस, तो हम हिज बॉस ले लेते हैं। हिज बॉस वाज ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज, इसको हम लोग रेट से लेते हैं, ऑलवेज ब्रीथिंग, BREATHING। जब यहाँ पे हम ऑलवेज लिए हैं, ठीक है, दैट मीन्स ये एक हैबिट हो रहा है इसका। डाउन हिज नेक, ठीक है। जो उसका बॉस है वो क्या करता है, हमेशा उस पर नज़र बना करके रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब क्या होता है, जैसे अपने घर पे हम लोग सब बात को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो एक तो मीनिंग होता है इसका स्पष्ट करना, ठीक है। ब्रिंग होम की जगह पे आप इसके साथ ये भी जुटा हुआ आ सकता है, ब्रिंग होम द बैकॉन, ठीक है। ब्रिंग होम द बैकॉन ये जुटा हुआ आ सकता है, या फिर ब्रिंग होम भी आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, एक तो होता है पहला मीनिंग स्पष्ट करना, किसी चीज़ को क्या करना, स्पष्ट करना, ठीक।
स्पष्ट करना। और दूसरा मीनिंग इसका पैसा कमाना, ठीक है, पैसा कमाना। जैसे लाइफ में सबका यही इंटेंशन है, पैसा कमाना, ठीक है। इसका बात की जाए इंग्लिश का, टू अर्न मनी, ठीक है। और इसका तो आप बता ही सकते हैं क्लियरली, या फिर क्लियर जैसे हो, ये तो इजी है। पैसा कमाना, ठीक है। ब्रिंग होम द बेकन, ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। अब बात की जाए, हम लोग वर्क जो हार्ड करते हैं किसके लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और पैसा किस लिए कमाए, अपने फैमिली के लिए। ही वर्क हार्ड, ही वर्क HARD है, ठीक है। ही वर्क हार्ड ऑल वीक, वो पूरे सप्ताह एकदम एकदम जोर शोर से कमाता है, पूरे एकदम मेहनत से कमाता है, ठीक है। ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड ऑल वीक, किस लिए, टू ब्रिंग होम। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टू अर्न मनी। इसके जगह पे हम टू अर्न मनी भी लिख सकते हैं, बट हमको आइडम तरीका से यूज करके बताना है, ठीक है। या फिर इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, द बेकन भी लिख सकते हैं, टू ब्रिंग होम। और यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं, ये आ भी सकता है, और यहाँ पे हम इसलिए और करके लिख सकते हैं, या और द बेकन, ये इसके साथ में आ भी सकता है, या फिर द ब्रिंग होम भी रह सकता है, दोनों में से ब्रिंग होम रह सकता है, या ब्रिंग होम द बेकन, ऐसे आ सकता है, ठीक है। फिर अब हम लोग ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक से इसका आगे का देखते हैं। किस लिए ये सब इतना मेहनत करके कमा रहा है, फॉर हिज फैमिली, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वो पूरे सप्ताह एकदम हार्ड वर्क करता है, किस लिए, टू अर्न मनी, दैट मीन्स टू ब्रिंग होम द बेकन, या फिर सिंपली दे सकता है ब्रिंग होम फॉर हिज फैमिली, ठीक है। पैसा कमाने के लिए, और अपने किस लिए पैसा कमा रहा है भाई, तो अपने फैमिली के लिए। ब्रिंग मैटर टू अ हेड, ब्रिंग मैटर टू अ हेड का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट आप कोई किसी ख़राब स्थिति में है, ठीक है, आपको कोई प्रेशर बना करके, जोर ज़बरदस्ती करके, फोर्सली करके, मोटिवेट करके किसी तरीके से आपको अच्छी स्थिति में ला देता है, जिस मतलब आपके लिए वो निर्णायक हो, ठीक है, आपके लिए वो अच्छा हो, उस स्थिति में ला देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रिंग मैटर टू अ व्हाट हेड, ठीक है। यानी कि किसी को निर्णायक स्थिति में पहुंचाना, निर्णायक, निर्णायक स्थिति, निर्णायक स्थिति में क्या करना, पहुंचाना, ठीक है। निर्णायक स्थिति में क्या करना, पहुंचाना। इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रिच एट टर्निंग पॉइंट। एक होता है ना, मेरे आप लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे जीवन का निर्णायक क्षण है, ठीक है, ये निर्णायक बिंदु है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट है, ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। सेम वही चीज़ हुआ, ब्रिंग मैटर टू अ हेड, इसका मतलब वही चीज़ हुआ, क्या जो हम लोग बोलते हैं कि मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट। इसको एज ए एग्जाम्पल हम लेते हैं, द बॉस, जो बॉस है वो फोर्सली, यानी कि फोर्स करके अधिक काम क्या होता है, करवाता है, और वो जो है मेरे लिए एक निर्णायक क्या बन जाता है, स्थिति बन जाता है। द बॉस ब्राउट, ये आप ये बताएंगे ब्रिंग का कौन सा फॉर्म है,
हमको ये पता है कि बहुत लोग बोलेगा V2 V3, ये V2 और V3 दोनों है, बट यहाँ पे ये जो हम क्या यूज किए हैं ब्राउट, ये V2 है या V3 आप बताइएगा हमको, है ना, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं कुछ, बस रटते हैं, तो इससे इंग्लिश का ग्रामर कमज़ोर होगा आप लोग का। टू अ हेड, ठीक है, ये हमारा आइटम हो गया। बाई फोर्सिंग, बाई फोर्सिंग, बहुत लोग बोलेगा बाई के बाद ING क्यों यूज हुआ है, आप खुद बताइए। हिम, उसके बाद हम जब ग्रामर बताएंगे उस समय इसको एक्सप्लेन करेंगे। हिम टू वर्क मोर, कहने का मतलब ये है जो मेरा बॉस है वो मुझे फोर्स किया अधिक काम करने के लिए, और ये जो फोर्स किया अधिक काम करने के लिए वो मेरे लिए आज क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है, मेरे लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट है, मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। वो मेरे लिए एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाने का काम किया। चलिए अब हम लेते हैं ब्रिंग समवन टू बुक, ठीक है, सजा देना। ब्रिंग समवन टू बुक, बुक में जज साहब देख करके सजा सुनाते हैं, दैट मीन्स सजा देना। सजा देना दैट मीन्स व्हाट, पनिश करना किसी को, पनिश, PUNISH, पनिश करना। जनरली पनिश पुलिस द्वारा किया जाता है, तो द पुलिस विल ब्रिंग, BRING, सॉरी यहाँ पे हम लोग को रेड से लेना था, इसको हम लोग रेड से लेते हैं ना, ताकि आइटम पता चले कि आइटम जो लिए हैं वो दूसरे कलर का है, पिंक कलर का है। BRING, ब्रिंग द चेयरमैन ठीक है, टू बुक फॉर, किस लिए, FRAUD, फ्रॉड के लिए, ठीक है। चलिए आज तक हम यही रहने देते हैं। कहने का मतलब ये है जो पुलिस मैन है वो चेयरमैन को क्या देगा, सजा देगा फ्रॉड के लिए, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं, और अगर ये क्लास लेंदी लग रहा है आप इंटू 2 मोड पे करके देखिए, 2 मोड पे करके देखिएगा तो जैसे 20 मिनट का क्लास है आपको 10 मिनट में ख़त्म होगा, और इतना हम स्लोली बोलते हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ब्रिंग द हाउस डाउन से, और आप लोग याद करके आइएगा, देखते हैं आप लोग क्या क्या सेंटेंस बनाते हैं इस पर ब्रिंग द हाउस डाउन से, और कमेंट करके बताइए, टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे जो भी है पैसेज वगैरह या फिर लेटर ऐसे जो भी आप लिख करके देंगे उसका चेक करके उसको बताया जाता है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में।